यार मैंने एक बात ना मैं कहता हूँ आपको। अभी जो मैं बार बार अबरार अहमद के बारे में रो रहा हूँ ना, तो मेरा ये ख्याल है पर्सनली जाती तौर पे कि अबरार को ना खिलाने के पीछे सबसे बड़ी वजह जो छोटे फिरौन है ना, दो हमारे, एक जो है आपके वहाब रियाज और दूसरा अजहर महमूद है। अभी मैं इसको प्रूफ से साबित करता हूँ कि ये क्या बात हो रही है। बेशक बाबर आजम बैक नहीं करे, पूरी टीम में यकजहती नजर नहीं आ रही, शायद उसकी वजह कुछ ये हो। देखें, उसामा मीर की फाइट हुई वहाब रियाज से। अब मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे बैकएंड पे स्टोरी क्या है। वहाब रियाज को टेक्स्ट किया उसामा मीर ने कि आप सर मेरी सिलेक्शन की वजह बताएं कि आपने मेरी सिलेक्शन क्यों नहीं किया वर्ल्ड कप के अंदर। आपको याद होगा न्यूजीलैंड की साइड पे मैच जो आखिरी जितवाया था उसामा मीर की वजह से, न्यूजीलैंड की सी टीम से हम मैच जीते थे, वरना वो न्यूजीलैंड की टीम भी ठोक कर चली गई थी पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अंदर ही। अब उसके अंदर हुआ ये कि उन्होंने मैसेज किया वहाब रियाज को, सामने से वहाब रियाज ने मैसेज किया उसामा मीर को कि यार आप वैसे सेलेक्ट नहीं किए गए। उनके पास सिलेक्शन कमेटी के पास कोई जवाब तो था नहीं, उन्होंने कोई खातिर खा रिस्पॉन्स नहीं दिया उसामा मीर को। उसामा मीर ने उठाया और मैसेज कर दिया मोहसिन नकवी को। मोहसिन नकवी ने मैसेज करने के बाद वही मैसेज फॉरवर्ड कर दिया वहाब रियाज को। वहाब रियाज ने थोड़ी देर बाद 1 से 1.5 घंटे के फासले के ऊपर कॉल के ऊपर ले लिया उसामा मीर को और एक दो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स को और कॉन्फ्रेंस कॉल मिला ली। कॉन्फ्रेंस कॉल मिलाने के बाद वहाब रियाज ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की, जिस तरह की लैंग्वेज वहाब रियाज ने इस्तेमाल की, वो नाकाबिले बयान है। सिर्फ और सिर्फ गालियां देना रह गया था जो वहाब रियाज ने नहीं दी। और उन्होंने कहा कि भाई तुमने जो करना है कर लो, ठीक है। तो उसामा मीर ने कहा सर, उसामा मीर को पता लग गया कि इनको ये बात बुरी लग गई है कि मैंने उसामा मीर मोहसिन नकवी को टेक्स्ट कर दिया, इनको ये बात बुरी लग गई है। तो सामने से उसामा मीर ने वहाब रियाज को कहा सर ठीक है, आप सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, तो जिस तरह आपको अच्छा लगे वो ज्यादा बेहतरीन होगा। तो उन्होंने कह के ये कॉल बंद कर दी। अब उसामा मीर ट्रैवल करके यूके गए कि जैसे कि लीग्स क्रिकेट के लिए वो कह के गए। उन्होंने वहाब रियाज को भी कहा सर ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरा लीग खेलना इंपॉर्टेंट है और इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मेरी जगह नहीं बनती, तो मैं लीग्स क्रिकेट खेल लूंगा और कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं जो है अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, लेकिन मेरी हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी। वो पहुंच गए यूके। अब वहां पे जी पता लगा कि उन्हें एनओसी नहीं मिला। एनओसी इसलिए नहीं मिला क्योंकि जो छोटे फिरौन है उनका मूड बना हुआ था। मूड इसलिए बना हुआ था क्योंकि उन्होंने बदतमीजी कर दी थी। हर चीज की टाकरा जो है ना, टाकरा कहीं ना कहीं किसी प्लेयर से होता है। इन्होंने आगे उस्मान कादिर का भी जो है एनओसी रोका हुआ है, उसको भी टी20 लीग ये नहीं खेलने दे रहे। इसी वजह से खेलने नहीं दे रहे क्योंकि नोक झोंक चल रही है। मान लिया कि वहाब रियाज इस टाइम बहुत ज्यादा पीक के ऊपर बैठे हुए हैं और एक अजदहा बनकर पाकिस्तान पे नाजिल हुए हैं। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की मेरी आदत है। जिसने जो करना है वो कर ले, जैसे करना है वो कर ले। स्ट्रेट फॉरवर्ड एनालिसिस करना हमारा हक है और हम करेंगे। अब वहाब रियाज ने ना उस्मान खादिर को, उस्मान खादिर तो 30 रिकॉर्डिंग मेंबर स्क्वाड में भी नहीं है, उसका एनओसी भी रोका हुआ है। अब वहाब रियाज ने दोबारा ये कॉल कहकर उसामा मीर को ये बात रोक दी कि आप तो ऑलरेडी साल के अंदर 2 लीग्स खेल चुके हैं, एक बिग बैश लीग आपने खेल ली, दूसरी आपने कोई और लीग खेल ली, तो 2 लीग पूरी हो गई हैं। हालांकि होनी वो जून के अंदर है, जून के अंदर तक आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, तो 2 लीग्स आप खेल चुके हो। हालांकि अब जून स्टार्ट हुआ है, तो ऑब्वियसली जून का सीजन अब स्टार्ट हो गया इंग्लैंड के अंदर, लेकिन नहीं खेलने दिया। क्यों? अब बहुत सारे सिलेक्शन कमेटी मेंबर्स भी, जब वर्ल्ड कप की सिलेक्शन हो रही थी तो 2 से 3 मेंबर्स ने उसामा मीर का नाम लिया था वहाब रियाज के सामने, लेकिन क्योंकि बादशाह सलामत का मुंह बना हुआ था, तो बादशाह सलामत ने जो है ना काम करने ही नहीं दिया। अब यही की यही मिसाल फिट हो रही है अबरार अहमद के ऊपर। अब अबरार अहमद को 2023 के वर्ल्ड कप में खेलने गए, आपने रिजर्व में बिठाए रखा। आप अब लेके गए उसे, अब नहीं खेलने दे रहे। इसका मतलब यही है कि बाबर आजम जितना मर्जी प्लेयर्स को बैक कर लेना, जो ये अजदहे और जो ये छोटे फिरौन चाहेंगे टीम में वही हो रहा है। और आपको इसकी वाज़ेह मिसाल नजर आ रही है कि टीम के अंदर कोई यकजहती नहीं है, टीम एज अ टीम स्पिरिट काम नहीं करी। बेचारा बाबर आजम, मैं बेचारा ही कहूंगा उसे, कि वो हर किसी को बैक कर करके पागल हुआ है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हाल पर रहम करे।